राधे राधे एवरीवन। मैं सोनिया ठाकरान मेरे यूट्यूब चैनल जिया ठाकरान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम समोती अमावस के महत्व, पूजा विधि, मुहूर्त के बारे में बताएंगे। दोस्तों, समोती अमावस का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार 12 महीनों में 12 अमावस आती है, परंतु समोती अमावस का बहुत अधिक विशेष महत्व होता है। दोस्तों, जानिए दिसंबर में समोती अमावस कब है। दिसंबर में समोती अमावस 30 तारीख को है, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। और आज मैं आप सबको बताऊंगी कि साल दिसंबर 30 को समोती अमावस का शुभ मुहूर्त क्या है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पौष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को समोती अमावस्या का संयोग बन रहा है, इसलिए दिसंबर में समोती अमावस्या है। आइए जानते हैं समोती अमावस्या कब है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु व पितरों की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। दिसंबर महीने में पौष अमावस्या पड़ रही है। इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इस बात की पूरी जानकारी इस वीडियो में विस्तार पूर्वक है। तो आइए जानते हैं हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, समोवती अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पितरों का पिंडदान करना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान करें या फिर घर में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें। इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करें। इस दिन ज़रूरतमंदों को अनाज, कपड़े, गर्म वस्त्र, गुड़ और घी जैसी चीज़ें दान करें। इस दिन विष्णु चालीसा का पाठ करें। इस दिन सत्संग करें और सात्विक दिनचर्या अपनाएं। इस दिन बड़ों का सम्मान करें और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। इस दिन झूठ, ईर्ष्या और लालच करने से बचें। इस दिन तुलसी पत्र, पिप्पल और बेल पत्र तोड़ने से बचें। इस दिन शादी या सगाई जैसे शुभ कार्यक्रमों को करने या तय करने से बचें। इस दिन नए कपड़े और जूते खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन नए वाहन और घर खरीदने से बचना चाहिए। समोवती अमावस्या के दिन दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं और सोमवार का दिन चंद्रमा को समर्पित है। इसलिए दोस्तों, समोवती अमावस्या का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको समोवती अमावस्या की कथा के बारे में बताना चाहती हूँ। आइए दोस्तों, तो सुनते हैं समोवती अमावस्या की कथा। जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे समोवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। ये अमावस्या पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए खास मानी जाती है। इस दिन दान करना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। समोती अमावस्या पर भगवान शिव की पूजा की जाती है। यहाँ जानिए दोस्तों समोवती अमावस्या की कथा, पूजा विधि और उपाय। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसकी एक कन्या थी। वह सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी उस कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक बार एक साधु महाराज ब्राह्मण के घर आए और कन्या के स्वभाव से काफ़ी प्रसन्न हुआ।
उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का वरदान भी दिया। तब ब्राह्मण ने साधु अपनी कन्या के विवाह में आ रही बाधाओं का समाधान जानना चाहा। साधु ने कहा कि कन्या के हाथ में विवाह रेखा ही नहीं है। तब साधु ने उपाय बताते हुआ कहा कि पास के गांव में एक सोना नाम की धोबिन है जो अपने परिवार संग रहती है। अगर आपकी कन्या उस धोबिन की सेवा करे और खुश होकर धोबिन उसे अपना सुहाग दे, तब आपकी कन्या का विवाह हो सकता है। साधु महाराज के कहे अनुसार कन्या धोबिन के घर जाकर उसकी सेवा करने लगी। वो रोज सुबह सूर्योदय से पहले धोबिन के घर जाती और वहां सारा काम कर उठने से पहले घर वापस आ जाती। घर का सारा काम हुआ देख धोबिन को बड़ी खुशी मिलती, क्योंकि उसे लगता था कि ये सारा काम उसकी बहू कर रही है। एक दिन उसने अपनी बहू से कहा, तुम कितनी अच्छी हो, सुबह जल्दी उठकर सारा काम निपटा। तब बहू ने उससे कहा कि नहीं, मैं तो सोती रहती हूँ, मुझे लगता है आप ही ये सारा काम कर रही हो। तब दोनों के मन में सवाल उठा कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है। अगले दिन यह जानने के लिए दोनों इंतजार करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि कन्या घर में मुंह छिपाकर आती है और सारा काम करती है और चुपचाप चली जाती है। तब धोबिन ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो। कन्या ने धोबिन को सारी कहानी सुनाई। इस पर सोना कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। सोना को इस बात की जानकारी थी, अगर उसे कन्या को अपना सुहाग दिया तो उसकी पति की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसने व्रत रखा और कन्या के घर जाकर उसकी मांग में अपना संदूर लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन के पति की मृत्यु हो गई और घर लौटते वक्त सोना ने पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और अपना व्रत पूरा किया। उसने देखा कि जब वह घर लौटी तो उसका पति जिंदा हो गया। कहते हैं तभी से सोमवती अमावस्या व्रत का महत्व बढ़ गया। इस प्रकार दोस्तों, सोमवती अमावस्या का हमारे जीवन में विशेष महत्व है और यही महत्वपूर्ण बातें हमारे जीवन में विशेष स्थान रखती है। दोस्तों, कहते हैं कि जो भी कोई सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करता है, उसे समृद्ध, स्वस्थ और खुशहाल जीवन की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है, तो वहीं भगवान शिव की पूजा करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें सोमवती अमावस्या का विशेष ख्याल रखना चाहिए और हमें अपनी पूरे अंतरात्मा से सोमवती अमावस्या को निकालना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी के घर में पितृदोष है तो उसको दूर करने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद पितरों को काले तिल मिश्रित जल से अर्घ्य दे। मान्यता है कि ऐसा करने से इंसान को सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए अमावस्या के दिन किया गया उपाय फलदायी माना जाता है। इस दिन लाल कपड़े में अलसी के बीज और कपूर को बांधे। इसके बाद इसके ऊपर से कलावा लपेट ले। इसके पश्चात इसे बहते जल में अर्पित करें। दोस्तों, माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन के योग बनते हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सोमवती अमावस्या का हमारे जीवन में विशेष महत्व है।
वैसे तो हर महीने अमावस्या आती है, लेकिन समावती अमावस्या का विशेष महत्व है। इस अमावस्या के दिन करने से बहुत ही लाभ मिलता है। दोस्तों, हमें समावती अमावस्या के दिन तुलसी और पीपल की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन तुलसी और पीपल की पूजा करने से इस अमावस्या का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों, हमें समावती अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाना चाहिए और पीपल के पेड़ में पानी डालना चाहिए। इससे इस अमावस्या का अधिक महत्व बढ़ जाता है और हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, सोमवार को शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल और चांदी के लोटे से दूध चढ़ाना चाहिए और हमें ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। बिल्व पत्र, धतूरा, आकड़े के फूल, चंदन, हार, फूल आदि हमें शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। इन सभी का चढ़ाने से हमारे जीवन में खुशहाली का आगमन होता है और हमारा जीवन खुशहालियों से भर जाता है। और दोस्तों, इस प्रकार समावती अमावस्या का हमारे जीवन में विशेष महत्व है और इस अमावस्या के दिन हमें पूरे विधि विधान से पूरी अच्छी तरह से इसको निकालना चाहिए और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या निकालनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो राधे राधे दोस्तों।